दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब दुष्टों के कारण द्वापर युग में बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गया था, तब धरती माता ने ब्रह्मा जी से मदद मांगी थी। ब्रह्मा जी के आदेश पर सभी देवताओं ने अपने अपने अंश या अपने पुत्रों को पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तैयार किया, ताकि वे धर्म की स्थापना में मदद कर सके। लेकिन जब सभी देवता अपने पुत्रों को धरती पर भेजने के लिए सहमत हो गए, तब चंद्रदेव अपने प्रिय पुत्र वर्चस को खुद से दूर भेजने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि चंद्रदेव अपने पुत्र से इतना प्रेम करते थे कि वे उनका वियोग सहन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब बाकी देवताओं ने चंद्रदेव पर दबाव डाला कि धर्म की रक्षा के लिए उनके पुत्र का जाना बहुत जरूरी है, तब चंद्रदेव ने भारी मन से एक बहुत ही कठिन शर्त रखी। चंद्रदेव ने कहा, मैं अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को ज्यादा समय के लिए धरती पर नहीं भेज सकता। वह केवल 16 वर्ष के लिए ही मृत्यु लोक में रहेगा। वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा और जब वो 16 वर्ष का होगा तब युद्ध में अपने पराक्रम से पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। वो अकेला ही महारथियों की सेना से लड़ेगा और अपना कर्तव्य पूरा करके वापस मेरे पास लौट आएगा। चंद्रदेव ने आगे भी कहा था कि उनका पुत्र निहत्था होने पर भी काल की तरह लड़ेगा और उसकी मृत्यु के बाद उसका कोई और सगा संबंधी यानी उसकी आने वाली संतान ही कुरुवंश का इकलौता चिराग बनेगा। यही असली वजह थी दोस्तों। अभिमन्यु को अजय रहने का कोई वरदान नहीं था, बल्कि उनकी उम्र का एक काल चक्र पहले से ही तय था। जैसे ही महाभारत युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु ने अपनी उम्र के 16 वर्ष पूरे किए, वैसे चंद्रदेव के वचन के अनुसार चक्रव्यूह में 7 महारथियों ने मिलकर उन्हें घेर लिया। उन्होंने अद्भुत वीरता दिखाई, साक्षात काल की तरह लड़े और अंत में वीर गति को प्राप्त होकर वापस अपने पिता चंद्रदेव के पास उनके लोक में लौट गए। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चल के पांडवों के वंश को बढ़ाया और नए युग का आरंभ किया।